30 नए अग्निशमन केंद्र भी इस दौरान बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। जहां पुलिस चौकी आवश्यक थी, जहां थाने आवश्यक थे, उन सब के लिए भी उस प्रकार की व्यवस्थाएं यहां पर देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर किया गया। देश के अंदर किसानों की समस्या के समाधान के लिए भी भारत सरकार ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, उसके साथ प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए पूरी तरह तत्पर है। देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि महोदय 3 करोड़ में से 1,87,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर मिला है। और इसमें 11,690 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में सीधे गया है। यानी किसान कर्ज माफी से लेकर के किसान सम्मान निधि तक अगर आप आएंगे, बहुत बड़ा कार्य किसानों के लिए हुआ है। मृदा जो स्वास्थ्य कार्ड है, इसमें 3,70,00,000 किसानों को ये कार्ड उपलब्ध कराए गए और 1,11,00,000 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है। गन्ने की बात हो रही थी। पिछले 18-19 वर्षों में प्रदेश के अंदर चीनी मिलों की बंदी की एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। 21 चीनी मिलें बंद हुई थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, आपका बस्ती, संत कबीर नगर, इधर मऊ, आजमगढ़, इधर बलिया, इन सभी क्षेत्रों को अगर आप देखेंगे, यानी गोरखपुर मंडल, गोरखपुर जो पुराना मंडल था, गोरखपुर बस्ती मंडल आज के दिन पर है, ये चीनी का कटोरा कहा जाता था। यहां का हर एक कस्बा किसी न किसी चीनी मिल पर आधारित था। हजारों नौजवान वहां नौकरी पाता था, रोजगार के साथ उनकी व्यवस्था जुड़ती थी। चीनी मिलें बेच दी गई, औने पौने दाम पे बेच दी गई, बंद कर दी गई। किसानों के पेट पे लात मारा गया। वहां तमाम चीनी मिलों को बंद करके, और आज मैं इस बात को कह सकता हूं महोदय, हमने 3 साल बहुत चैलेंज, यानी बहुत चुनौतीपूर्ण झेले हैं। बहुत चुनौतीपूर्ण वर्ष हमारे लिए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का दाम एकदम कम था। हमारे देश के अंदर ही कुछ राज्यों से हमारी प्रतिस्पर्धा चल रही थी, लेकिन हम कहीं रुके नहीं, कहीं झुके नहीं। किसानों के हितों के साथ हमने खिलवाड़ नहीं होने दिया। हमने किसानों के लिए आवश्यकता पड़ी तो प्रदेश सरकार बढ़कर चढ़कर के आगे आई। और आज हम इस बात को कह सकते हैं, प्रदेश के अंदर अब तक गन्ना मूल्य का भुगतान 88,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। अगर 5 वर्ष का सपा या बसपा के कार्यकाल का आप देखेंगे तो यह कुल मिलाकर के दोनों को मिला दिया जाए तो ये मिलकर के तब 88,000 करोड़ मिलेगा। लेकिन अन्यथा इनका 5 वर्ष का देख लें और हमारी सरकार की केवल 3 वर्ष का भी देख लें तो भी हमारी सरकार की 3 वर्ष का कार्यकाल इन पर भारी पड़ता है, कई भारी पड़ता है। 88,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है और हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं इस बात को लेकर के। आज के दिन पर अब आगे फील्ड हमारे पास है, क्योंकि वो पिच अब हमारे द्वारा बनाई जा चुकी है। बहुत सारे राज्य जो प्रतिस्पर्धा में थे उनकी आधी चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं। हमने अपने यहां किसी चीनी मिल को बंद नहीं होने दिया, हमने उसको सपोर्ट किया, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने दिया और आज वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में पहली बार हुआ जब 3 वर्षों में किसी किसान को अपने गन्ने के खेत में आग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमने कहा जब तक गन्ना किसी किसान के खेत में होगा चीनी मिलें चलेंगी और चलाई गई। क्रेशर और खांडसारी उद्योग में लाइसेंस के नाम पर उनसे मनमाना पैसा लिया जाता था, हमने उनसे मनमाना नहीं होने दिया।
आज वो किसान खुशहाल है। हमने इथेनॉल में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ की और मैं तो उसके कितने अच्छे परिणाम आए हैं। आज प्रदेश देश का सबसे बड़ा इथेनॉल आपूर्तिकर्ता भी बन चुका है। यानी 126.10 करोड़ लीटर वार्षिक इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया के साथ हमने अपनी चीनी मिलों को जोड़ दिया है। यानी इसका पैसा सीधे सीधे किसानों को मिलेगा। किसान को एक गारंटी दे दे कि चीनी मिलें अब आपका पैसा लेके भाग नहीं सकती हैं। एक प्रक्रिया के साथ जोड़ा है। महोदय, वैसे प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी 2017 के पहले तो नहीं थी। हमने धान के लिए, गेहूं के लिए, दलहन के लिए, तिलहन के लिए, मकई के लिए, आलू के लिए, इन सब के लिए प्रोक्यूरमेंट की एक पॉलिसी जारी की। समर्थन मूल्य से ज्यादा दाम किसान को देना प्रारंभ किया और इसी का परिणाम है कि 17-18 में हमने 42,90,000 टन धान का क्रय किया। 18-19 में 48.25 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किसानों से किया और 19-20 में 53.47 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे सीधे किसानों से करने का कार्य प्रदेश सरकार ने किया है। समर्थन मूल्य से 20 रुपए अधिक हम लोग सीधे दे रहे हैं। पहले समर्थन मूल्य भी नहीं मिलता था, अब समर्थन मूल्य से अधिक दिया जा रहा है। ऐसे गेहूं में 17-18 में 36.99 लाख मीट्रिक टन, 18-19 में 52.92% लाख मीट्रिक टन, 19-20 में 37.04 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय सीधे किसानों से किया गया। ऐसे ही तिलहन और दलहन के साथ भी प्रदेश के अंदर लगातार इसकी क्षमता बढ़ी है और ये कार्य प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रदेश के अंदर जो वर्षों से चल रही सिंचाई की परियोजनाएं थी, ध्यान ही कोई नहीं देता था। वहां लड़ाई किस बात को लेकर होती थी इन लोगों में? ठेके पट्टों को लेकर के, कि फलानी परियोजना का ठेका फलाना नेता लेगा, फलाने को लेकर के फलाना व्यक्ति करेगा और सत्ता पक्ष इसी में उलझा रहता था। विकास प्रदेश का किसान तबाह होता था। आज सफलतापूर्वक जो योजनाएं हम लोगों ने अब तक लागू कर दी हैं, उनके साथ साथ आगे आने वाले समय में भी जिन योजनाओं को हम लोग ले रहे हैं, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, मध्य गंगा नहर परियोजना, ये जो इतनी ये परियोजनाएं चल रही हैं, अर्जुन सहायक परियोजनाएं, हमने पूरी धनराशि की व्यवस्था इसके लिए की है और हमारा प्रयास है कि समयबद्ध ढंग से इनको पूरा करते हुए हम प्रदेश के अंदर अन्य जितनी भी हमारी वर्षों से लंबित, दशकों से लंबित सिंचाई की परियोजनाएं थी, इन सभी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हम लोगों ने किया है और हमारा प्रयास है कि इसे इस वित्तीय वर्ष या अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक इन सभी परियोजनाओं को जब हम पूरा करेंगे, 20 लाख हेक्टेयर से अधिक लैंड को हम सिंचाई की क्षमता प्रदेश के अंदर देने जा रहे हैं। 20 लाख हेक्टेयर, किसान की आमदनी अपने आप ही उससे कई गुना बढ़ेगी। ऐसे दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में मंडी समिति में जो आमूलचूल परिवर्तन करने का कार्य हुआ है, ये सभी प्रयास प्रदेश सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुए और उनको लेकर के प्रदेश सरकार ने पूरी मजबूती के साथ प्रदेश के अंदर इन कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया है। महोदय, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए शासन की योजनाओं का लाभ उसे मिलना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि का सबसे अच्छा जुड़ाव हो सकता है और प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर नीति आयोग ने देश के अंदर जिन 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का चयन किया था, उसमें 8 उत्तर प्रदेश के भी थे। ये आकांक्षात्मक जनपद जो एक सुनिश्चित पैरामीटर पर देश के एवरेज से काफी कम थे, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि और जल संसाधन में, वित्तीय समावेशन में, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट में, इन्हें एवरेज तक लाना, फिर एवरेज से आगे बढ़ाने में सहायता देना। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के जो हमारे
8 जनपद थे महत्वाकांक्षी जनपद, जिन्हें 2018 में नीति आयोग ने एस्पिरेशनल घोषित किया। इनमें चित्रकूट, बलरामपुर, बहराइच, सोनभद्र, श्रावस्ती, चंदौली, सिद्धार्थनगर और फतेहपुर, ये 8 जनपद थे। और इसमें रैंकिंग में नीति आयोग ने 2019 में जब रैंकिंग अपनी दी तो पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश का चंदौली जनपद नंबर 1 स्थान पर आया। दिसंबर इन्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ और धनराशि भी उपलब्ध